अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कहानियों का सनीचर इस सरगर्मी के तहत आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है कागज़ का जादू। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको रंग, नाप और मुख्तलिफ़ शक्लों के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूमात हासिल हो जाएगी। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इस कहानी को आप पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आप बगौर सुनिएगा। साए साए हवा चली, कागज़ का एक टुकड़ा हवा में लहराता हुआ खिड़की से अंदर आ गया। मंजू ने इसे उठाया और सूरज की तरफ देखने लगी। अरे, ये तो बहुत गंदा लग रहा है, मंजू ने कहा और कागज़ को मरोड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। कागज़ का टुकड़ा वसीम के सर पर जा गिरा। ओह, एक गेंद! वो खुश हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये मंजू है और ये वसीम है। तेज़ हवा चल रही थी, तब कागज़ का एक टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ आया और उस कागज़ को मंजू ने उठाया और ऊपर सूरज की तरफ देखने लगी और उसने कहा, ये तो बहुत गंदा कागज़ है। उसने उस कागज़ को मरोड़ा और खिड़की के बाहर फेंक दिया और कागज़ का वो टुकड़ा वसीम के सर पर जा गिरता है और वो खुश हो जाता है और कहता है कि गेंद, ये एक गेंद है। वसीम ने मुड़े हुए उस गेंद को हवा में उछाला। उसने निशाना लगाया और अपनी बहन सईदा की तरफ फेंका। लग गई, वो खुशी से चिल्लाया। ये कागज़ की गेंद वसीम ने हवा में उछाली और निशाना लगाकर अपनी बहन सईदा की तरफ फेंका। सईदा को जाकर वो गेंद लग गई। सईदा ने मुड़े हुए उस कागज़ के टुकड़े को उठाया। उसने इसमें एक पेंसिल घुसा दी और कहने लगी, भैया, क्या आप लॉलीपॉप खाएंगे? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब अपनी मिठाई की दुकान में तरह तरह की मिठाइयाँ फरोख्त करूंगी। सईदा ने उस कागज़ को उठाया और उसमें एक पेंसिल घुसाकर अपने भाई से कहने लगी कि भाई, क्या तुम लॉलीपॉप खाओगे? और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपनी मिठाई की दुकान डालूंगी और उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ बेचूंगी। तभी वहाँ बिट्टू आ गया। ये लॉलीपॉप मुझे दे दो ना, उसने कहा। उसने मिठाई चूसने का नाटक किया और फिर कागज़ को गोल लपेट दिया। हेलो हेलो, 1 2 3 4, उसने लिपटे हुए कागज़ के माइक में बोलना शुरू किया। अब मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ। जब वहाँ पर बिट्टू आता है तो कहता है, वो लॉलीपॉप मुझे दो, और जिस तरह से वो लॉलीपॉप को चूसने का नाटक करता है और हेलो हेलो इस तरह से उस लॉलीपॉप का माइक बना लेता है और सबको कहता है कि मैं तुमको गाना सुनाता हूँ। बिट्टू ने ज़ोर ज़ोर से एक फिल्मी नगमा गाया। मंजू ने बिट्टू के हाथों से वो कागज़ का टुकड़ा ले लिया। उसने कागज़ को फैलाकर सीधा किया और उससे एक कश्ती बनाई। बिट्टू कागज़ के टुकड़े का माइक बनाकर एक फिल्मी गाना गाने लगा। तभी वहाँ बिट्टू के हाथ से वो कागज़ मंजू ने ले लिया और उसको फैलाकर सीधा किया और उससे एक कश्ती बनाई। अजीम गुलकार बिट्टू उस बड़े जहाज़ में दुनिया की सैर करेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? वसीम ने पूछा। मंजू ने उसकी कश्ती बनाई। तब उस कश्ती में बिट्टू बैठकर दुनिया की सैर करेगा। वसीम ने बिट्टू से पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? वसीम ने कश्ती उठाई। बड़ी एहतियात से उसने कागज़ को सीधा किया, फिर कागज़ को रुमाल की तरह
तह करके उसके एक किनारे को काट लिया। उसके बाद वसीम ने उस कश्ती को उठाकर सीधा किया और उसको रुमाल की तरह तह करके उसके किनारे को काट दिया। हाँ, सब यहाँ देखो मेरी तरफ, ज़रा हंसना तो। वसीम ने कागज़ को ऊपर उठाकर उस सुराख से देखते हुए कहा। सईदा, बिट्टू और मंजू मुस्कुराए, फिर वो सभी हंसे। थोड़ी ही देर में सभी खैखहे लगा रहे थे। वसीम ने अपने कागज़ के कैमरे को मरोड़ दिया। वसीम ने उस कागज़ को काट कर उसमें एक सुराख बनाया था और उस सुराख से उसने उसका कैमरा बना लिया और सबको कहने लगा कि सब मेरी तरफ देखो और मुस्कुराओ, और सभी मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद में वसीम ने कागज़ के कैमरे को भी मरोड़ दिया। तभी अनिल अपने गधे को लेकर वहाँ से निकला। उसने मंजू की पेंसिल उठाई और कागज़ पर उस सुराख की चारों तरफ लकीरें खींच दी। इतना खूबसूरत सूरज मैंने पहले कभी नहीं देखा, मंजू ने कहा। तभी वहाँ पर अनिल आता है और अनिल पेन से पेंसिल उठाता है और उस सुराख की चारों तरफ लकीरें बनाता है और सूरज जैसा बना लेता है। मंजू कहती है, मैंने इतना खूबसूरत सूरज कभी नहीं देखा था। अनिल का गधा उस कागज़ के सूरज पर झपटा और झट से निगल गया। फिर उसने ज़ोर की डकार ली। गधे का मुंह देखने लायक था। अब ये कहना मुश्किल था कि ऐसा क्यों हुआ। वो बड़ी तेज़ी से चबाए बगैर ही खा गया, या फिर इसलिए कि इसने सूरज निगल लिया था। अनिल का गधा आता है और अनिल का गधा कागज़ के सूरज पे झपटा मारता है और उसको निगल जाता है और फिर ज़ोर की डकार ले लेता है। अब ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है। वो बड़ी तेज़ी से चबाए बगैर उसको निगल जाता है। ऐसा लगता है कि उस गधे ने सूरज को निगल लिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ कागज़ की तस्वीरें दी गई हैं। यहाँ पर एक कागज़ है, उसको किस तरह से मोड़ना है। यहाँ से मोड़ना है इस कागज़ को यहाँ से मोड़ना है और फिर यहाँ से मोड़ना है और यहाँ से मोड़ना है। तो इस तरह कागज़ को मोड़कर हमें घर बनाना है कागज़ का। अब आपके लिए एक सरगर्मी है, जिस आप कागज़ से हुडी यानी कि घर बनाएंगे, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया था। टोपी, इस तरह की और कौन सी चीज़ आप कागज़ से तैयार कर सकते हैं। आपके ज़रिए जो चीज़ तैयार करेंगे उन अशिया के फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनाकर आप हमें भेजेंगे। तो ये थी हमारी कहानी कागज़ का जादू। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। मिलते हैं बच्चों अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।